नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। ऋतुराज पवार फाउंडेशन और मराठा समाज द्वारा मराठा मंगल भवन में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में सैकड़ों लोगों ने लाभ उठाया। इस शिविर में राजधानी रायपुर से पधारे विभिन्न रोगों के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील रामनानी, डॉक्टर कनक रामनानी, डॉक्टर नितिन शर्मा, डॉक्टर अपराजिता मिश्रा और अभिषेक तिवारी ने सेवाएं देकर रोगियों का सूक्ष्म परीक्षण किया। रोग परीक्षण कराकर लाभान्वित हुए रोगियों ने कहा कि ऋतुराज पवार फाउंडेशन का सेवा कार्य नमन योग्य है। ये स्वास्थ्य शिविर एक सामाजिक संस्था द्वारा किया गया है, तो वो सामाजिक संस्था के जो संचालक हैं, जो सेवाएं दे रहे हैं, उनके प्रति सबसे पहले किस तरह का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहेंगे? ऋतुराज फाउंडेशन और ऋतुराज के जो कार्यक्रम रखा है वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र है और ऐसा शिविर हमेशा और यानी इस प्रकार से इनका एक लगाना जरूरी है। मतलब मराठा समाज और ऋतुराज फाउंडेशन और बहुत शिविर अच्छा ही चला। डॉक्टरों की सेवाएं बहुत अच्छी रही। मैंने भी अपना चेकअप करवाया। मेरे लिए तो चेकअप में लिखे थे कि जांच करवा के आओ। मैं जांच करवाने गया तो खाली पेट में आओ बोले, तो मैडम बोली कि व्हाट्सएप में जांच भेज देना, फिर वहाँ से मैं दवाई लिख के भेजूँगी सर। तो लोगों को बीमार नहीं होने देते हैं और जो बीमार रहते हैं, दुनिया छोड़ के चले भी जाते हैं, तो उनकी सेवा करने में आप हमेशा आगे रहते हो। तो आपको भी स्वास्थ्य जांच की आवश्यकता पड़ गई? हाँ, क्या है, अलग अलग प्रकार की मरीजें हैं। आज लगातार लोगों को इन्फेक्शन हो रही है, समय का परिवर्तन हो रहा है, कभी मानसून का बदलाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको भी अगर फिट रहना है तो हमारी जांच चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम भी उन लोगों से जैसे एक इंसानी है जिसके क्या होता है, कभी 2 दिन का बॉडी हो, कभी 1 दिन का, हमको भी इन्फेक्शन का खतरा रहता है, जिसके चलते आज हमारे ऋतुराज भैया के द्वारा शिविर का आयोजन किया गया है। और इस शिविर का आयोजन हम लाखों रुपये खर्च करके रायपुर शहर में जाते हैं इलाज कराने के लिए। जब अपने ही शहर में निःशुल्क इलाज हो रहा है तो क्यों न अपना चेकअप करा लिया जाए, ताकि आगे हमारी स्वास्थ्य ठीक रहे और हम फिट रहें। जी, इसमें आज के शिविर में ऋतुराज पवार जी का जो योगदान है उसकी सब तारीफ कर रहे हैं। आप क्या चाहेंगे कि ये शिविर हर साल लगे? हाँ, मैं तो सबसे पहले ऋतुराज भैया को और उनकी पूरी टीम को, हमारे जितने यहाँ डॉक्टर हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसा शिविर साल में एक बार, 6 महीने में एक बार जरूर होना चाहिए, ताकि लोगों को लाभ मिल सके। और आज की परिस्थिति कोरोना काल के बाद देखते हुए लोगों के पास स्वास्थ्य जैसी चीज़ों के लिए पैसा का काफ़ी अभाव रहता है, जिसके चलते आज यहाँ लोग लाभ उठाने के लिए आए हैं और इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैंने खुद यहाँ जांच किया रहा है और मेरे को मेरी रिजल्ट पता चला कि मेरे को आगे क्या हो सकता है। उसके बचाव के लिए मैं अपना इलाज कराने यहाँ आया हूँ। निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में अपनी सेवाएं देने पहुंचे डॉक्टर सुनील रामनानी, डॉक्टर कनक रामनानी और अन्य डॉक्टरों ने बताया कि संपन्न परिवारों में भी कुपोषण का लक्षण पाया जाना चिंता का बात है। शिविर में ज़्यादातर किस तरह के मरीज देखने में मिल रहे हैं? धमतरी जिले में ज़्यादातर खून की कमी बहुत ज़्यादा बच्चों में देखने मिलती है। खून की कमी, कुपोषण, महिलाओं को ज्ञान ही नहीं है कि उनके बच्चों को कुपोषण हो रहा है, खून की कमी है। सर्दी, खांसी, एलर्जी के बहुत पेशेंट आए। यहाँ पे मिर्गी और डेवलपमेंटल डिले, यानी बच्चा जिस लेवल पे उसका विकास होना चाहिए, मानसिक विकास, उससे पीछे हैं बच्चे। तो मिर्गी बहुत दिखी, मानसिक विकास, कुविकास के बच्चे दिखे, अनीमिया बहुत ज़्यादा कॉमन दिखा यहाँ पे और एलर्जी की भी तादाद बहुत थी।
ज़्यादातर ये माना जाता है कि कुपोषण जो है वो गरीब बच्चों में पाया जाता है, लेकिन आप जहाँ आज शिविर लगा के बैठी हैं तकरीबन ये मध्यम वर्गीय है और संपन्न है, तो उनके अंदर ये कमी कैसे पाई जा रही, क्यों पाई जा रही है? ये कमी उनको पोषण आहार में कितना मात्रा किस चीज़ की देनी है उसका माताओं को ज्ञान देना ज़रूरी हुआ है, क्योंकि माताओं को ये नहीं मालूम कि उनके बच्चे को किस चीज़ का कितना जरूरी है। दूसरा जो वीनिंग फूड कहते हैं, 6 महीने के बाद माँ के दूध के साथ जो अतिरिक्त आहार चालू करना होता है वो चालू करने में कमी हो रही है, देरी हो रही है, और वो वाला जो आहार है उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत कम है। इसके लिए इन बच्चों को कुपोषण और अनीमिया पाए जाते हैं। ये तो बच्चों में जो कमियां हैं जो आपने देखी वो पाई, तो उनके पालकों को आप क्या कहना चाहती हैं जिससे ये स्थिति ना उनके आए? जिनके बच्चों को ये कमी थी उनके पालक खुद भी कुपोषित और अनीमिया के ग्रसित दिख रहे थे, अतः उनको खुद एक बैलेंस डाइट खाना चाहिए और बच्चों को भी बैलेंस डाइट करना चाहिए। भोजन में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रखनी चाहिए। आंगनवाड़ी जाके उनका रेगुलर असेसमेंट कराना चाहिए। आंगनवाड़ी से रेडी टू ईट फूड ले आना चाहिए, वो खिलाना चाहिए। नहीं तो भी प्रोटीन रिच फूड यानी संपूर्ण आहार यानी चना, बेसन, ये चीज़ें ज़्यादा देनी चाहिए। दूध की मात्रा पर्याप्त रखनी चाहिए। जो बच्चे अंडा खा सकते हैं उनको रोज़ एक अंडा देना चाहिए। कुल मिला के प्रोटीन की मात्रा इस क्षेत्र में बढ़ानी पड़ेगी। प्रोटीन बहुत कम खिलाया जाता है। ये फास्ट फूड वगैरह के बहुत साइड इफेक्ट देखे जा रहे हैं, तो फास्ट क्या फूड लगता के है? कुछ बच्चों में यहाँ पे ओबेसिटी दिखाई देने लगी है। जिन बच्चों में फास्ट फूड की वजह से ओबेसिटी दिखाई दे रही है उन बच्चों में भी अनीमिया दिखाई दे रहा है, विटामिन डी की कमी दिखाई दे रही है। भले वो बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा मोटे हैं लेकिन उसके बावजूद उनको विटामिन सी, डी और आयरन की कमी प्रत्यक्ष रूप से देखी गई। जी, इस तरह के शिविर हर साल 6 महीने में लगने चाहिए या वार्षिक ठीक है? नहीं, 6 महीने में हो जाए तो अच्छा रहता है। स्पेशली जो बच्चे हैं ना बुद्धि से जो पीछे है और मिर्गी जिनको हो रही है उनको थोड़ा और ही जल्दी देखना पड़ेगा। ये मानसिक कमजोरी कहाँ से आ गई है? ये परीक्षा के वर्कलोड के कारण है? नहीं, मानसिक जितना भी दिखा इसमें वो सब बच्चे 1 साल से नीचे थे। वो बच्चे जन्म के समय कुछ नुकसान हुआ रहेगा उससे हुआ। किस तरह की जांच के विशेषज्ञ हैं आप? अब मैं डायबिटीज़ का हूँ सर, ऑर्थोपेडिशियन है, पीछे आपसे गायनेकोलॉजिस्ट है मैडम जी, और बैठे हैं अभी सर लोग तो बैठे ही हैं। नहीं सर, आप तो 2 लाइन बता दीजिए कि किस तरह के मरीज ज़्यादा यहाँ आए? यहाँ हर तरह के मरीज़ थे, सारे डिपार्टमेंट में थे, तो अच्छे मरीज़ थे। हाँ, तो उनको कितना स्वास्थ्य लाभ मिला आपके निर्देशन में? काफ़ी लोग थे, वो तो फिर जैसा वो बताएंगे कितना स्वास्थ्य लाभ मिला। जी, कैसा रहा शिविर कितना सफल रहा आपकी दृष्टि में? बहुत अच्छी दृष्टि में हमारी। ये आयोजन हर साल हो ऐसा चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। आपका शुभ नाम? डॉक्टर नितिन शर्मा। ओके। जाँच ज़्यादा है और कितने संतुष्ट हो पाए? मरीज तो सभी प्रकार के आए थे, जी, बच्चे भी आए थे, बड़े भी आए थे, ओल्ड एज भी आए थे। और इस कैंप से पता चला लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है बीमारी को लेके अपनी। हाँ, हाँ। वो लोग तकलीफ पा रहे हैं लेकिन उनको ये पता नहीं है कहाँ जाना है, किधर जाना है, कैसे इलाज कराना है। हाँ। तो वो थोड़ा सा उनकी अवेयरनेस की दिक्कत देखी गई है। ज़्यादातर जो मरीज हैं ज़्यादातर वो किस रोग से पीड़ित पाए गए? हड्डी रोग से थे, नाक कान गला से थे, बहुत सारे बच्चे कुपोषित भी थे, एनीमिया के बहुत बच्चे मिले, गायनेक प्रॉब्लम से भी काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। जी, ऐसे मरीजों को स्वस्थ रहने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे मरीज को देखने के लिए मैं देखते रहे पेशेंट जो आए हुए थे बहुत हर अपनी बीमारी को बहुत ज़्यादा लंबा निगलेक्ट करते हैं। मतलब जब तक बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं हो तो लोग आते नहीं हैं। ये चीज़ों को नहीं करनी है कि जैसे थोड़ा सा भी लगे तो उनको आके दिखाना चाहिए। ओके, आपका शुभ नाम? डॉक्टर सुनील रामनानी। निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में आयोजक ऋतुराज पवार ने जहां भविष्य में भी स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने का संकल्प व्यक्त किया, वहीं जीजा माता मराठा मंडल की अध्यक्ष श्रीमती आशा लता चौहान ने कहा कि समाज ऋतुराज पवार जैसे समाज सेवी को पाकर गौरव का अनुभव करता है। मेरा नाम है आशा लता चौहान। अच्छा, आशा लता चौहान जी। हाँ। आप कौन से मंडल के अध्यक्ष हैं? मैं हूँ जीजा माता महिला मंडल। जीजा माता महिला हाँ, मंडल। जीजा माता आज महिला ये मंडल की। मराठा मंगल भवन में किस तरह का आयोजन किया गया है और कितने लोग लाभान्वित हुए, कितने लोगों ने लाभ उठाया? हैं? यहाँ अभी कार्यक्रम जो हुआ ना उसमें
से 600 लोग करीब आए थे। जी। तो ये जो स्वास्थ्य शिविर है, जांच शिविर है, ये हर साल करने की योजना है कि बस ये आखिरी साल है? ऐसा भी कुछ सोचे नहीं है, हाँ वो आगे बैठ के सोचेंगे। और वैसे तो इच्छा होती है कि करो, हाँ। अच्छी काम हो। इसमें और किसमें जी ऋतुराज जो कितना सहयोग मिल रहा है, किनका मिल रहा है? अभी तो ऋतुराज जी किए हैं। जी। तो उनको जी कितना धन्यवाद देना चाहेंगे उनको? बहुत, उनका जो कार्यक्रम है इतना सराहनीय है और हमें इतना गर्व हो रहा है कि हमारा ऋतुराज मराठा कार्य में जो तो अगले साल भी कोशिश करेंगे, आप उनको कहेंगे कि ये जरूर, सेवा? जरूर जरूर करेंगे। गर्व होता है, हम बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे मराठा हमारे फाउंडेशन एवं मराठा समाज धमतरी के द्वारा आज निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन ममता हॉस्पिटल रायपुर के प्रसिद्ध डॉक्टरों के द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। कोरोना काल के बाद हर व्यक्ति को अपनी सेहत के प्रति ज़्यादा